हाँ भैया। अरे बहन, आज रक्षाबंधन है ना, तो तू घर मत आइयो। राखी बंधवाने मैं तेरे घर आ रहा हूँ। नहीं नहीं भैया, आप कैसे आ सकते हैं? वो क्या है ना कि मैं भूल गई बताना आपको, हम लोग तो यहाँ पे है ही नहीं। हम तो विदेश आए हुए हैं। वो क्या है ना, इनकी एक मीटिंग थी तो इसलिए आना पड़ गया। इन्होंने कहा कि तू भी साथ में चल ले, तू भी घुमाएगी। क्या तू विदेश गई हुई है? तुझे पता नहीं था कि आज रक्षाबंधन है? मेरी कलाई सूनी रह जाएगी बहन। भैया, सोचा था कि आज ही आ जाएंगे वापस राखी पे, लेकिन वो क्या है ना कि एक और मीटिंग आ गई थी, उसके लिए रुकना पड़ गया। अब आज की तो फ्लाइट नहीं मिल रही, तो हाँ, हम कल आएंगे। बहन, आज रक्षाबंधन है। तू नहीं है तो मेरी कलाई पर राखी कौन बांधेगा? अगर तू नहीं आ सकती थी तो मेरे लिए राखी भिजवा देती कम से कम। पर चल छोड़, तू ये बता कि घर में सब ठीक है ना? हाँ भैया, घर पे तो सब कुछ ठीक ठाक है। ये भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ और सब भी ठीक है। वो क्या है ना कि हम लोग बस अभी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। आपको तो पता है ना, मुझे पास्ता बहुत पसंद है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, चल तुझे खिला के लेके आता हूँ, तो बस वही खा रहे थे। देख छोटी, बाहर का खाना मत खाया कर। बाहर का खाना इतना अच्छा नहीं होता। ज्यादा खाएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। लिमिट में खाना। आप फिक्र मत कीजिए भैया, जब हम लोग विदेश से वापस आ जाएंगे ना, तो मैं और ये हम दोनों आपसे मिलने जरूर आएंगे आपके घर। ठीक है। देखा तुमने, मेरी छोटी बहन कितनी बड़ी हो गई है, अपने बड़े भाई से झूठ बोल रही है। कहीं मुझे उसके हालातों के बारे में पता ना चल जाए। सही कह रहे हो तुम। और उसे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। नव्या, क्या है ये सब? अरे तुमने उनको झूठ क्यों बोला? अरे आज नहीं तो कल उनको पता चल जाएगा कि हमारा बुरा वक्त आ चुका है। आप सही कह रहे हैं, आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा। पर जब तक छुपा सकती हूँ तब तक छुपा ले रही हूँ। आपको तो पता है ना मेरे भैया कैसे हैं। उन्हें पता चलेगा कि हम इस हालात में यहाँ रह रहे हैं, तो वो तुरंत यहाँ आ जाएंगे हमारी मदद करने। और मैं जानती हूँ अच्छे से, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई और आके आपकी मदद करे। आपको लगता है कि आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे और आप पे कोई एहसान कर रहा है, बस इसलिए। देखो नव्या, ऐसे मुझे भी तो अच्छा नहीं लग रहा ना। अरे आज रक्षाबंधन है, तुम्हें तो आज अपने भाई के घर होना चाहिए था। पर देखो ये सब क्या हो गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम एक काम करो, तुम ना कुछ दिनों के लिए अपने भाई के घर चले जाओ। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, जैसा ही कुछ ठीक होगा मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। पर आप भूल गए क्या, आपके अच्छे समय में मैं आपके साथ थी, और जब आपका बुरा समय आया है तो आप चाहते हैं कि मैं आपको छोड़ के अपने मायके चले जाऊं और वहाँ खुशी खुशी रहूं, और आपको यहाँ यहाँ छोड़ दूं इन हालातों में? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मैं आपकी पत्नी हूँ, और पत्नी का यही धर्म होता है कि वो अपने पति का साथ दे, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। और वैसे भी आप ये क्या बातें लेके बैठ गए? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आप पहले खाना खा लीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम भी खाओ। मेरी बहन मुझसे झूठ बोलेगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। तू तो कह रही थी कि मैं बाहर आई हुई हूँ, विदेश में आई हूँ, रेस्टोरेंट में खाना खा रही है। फिर तू यहाँ क्या कर रही है? यही है क्या तेरा विदेश? इतनी बड़ी बात हो गई, तू ऐसे हालात में कैसे रह रही है? भैया, अपने पति की वजह से। मेरे पति यहाँ पे रह रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे रह रही हूँ। पर भैया, आप लोग यहाँ कैसे आए? किसने बताया कि हम लोग यहाँ रहते हैं? वो सब छोड़। तुझे क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं है? तुझे पता है, मैं अभी तुझे फ़ोन पर बात कर रहा था और तुम मुझसे झूठ बोल रही थी, जैसे तेरे भाई को कुछ पता ही नहीं चलेगा। तेरी एक गंदी आदत है, तू जब भी झूठ बोलती है ना तो हकलाने लगती है, और तुझे लगता है कि तेरे भाई को कुछ पता नहीं चलेगा। एक बात बताऊं, मैंने अपने दोस्तों की बहनों को देखा है, समाज में कई लड़कियों को देखा है। अरे छोटी सी बात होते ही ना, पति का बुरा वक्त आते ही अपना घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है, और तू इन हालातों में भी अपने पति के साथ इन झुग्गियों में रह रही है, कैसे? जी भैया, ये सब तो आप लोग के दिए हुए संस्कार ही हैं। आप ही लोगों ने सिखाया है मुझे कि चाहे हालात कैसे भी हों, कभी भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। शादी के बाद से इन्होंने मुझे बहुत खुश रखा, सारी खुशियाँ ला के दी, और अब जब इनके हालात खराब हो गए हैं, हम
ये झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, तो क्या मैं इनका साथ छोड़ दूं? नहीं भैया, पत्नी का तो यही धर्म होता है ना कि चाहे सुख हो या दुख हो, हमेशा अपने पति के साथ खड़ी रहे। हाँ भैया, मुझे पता है कि मुझे ये सब आपको बताना चाहिए था, पर मैं नहीं बता पाई। वो क्या है ना कि इन्हें पसंद नहीं है कि हम किसी और से मदद लें या किसी और को बताएं कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। इन्हें लगता कि मैं आपसे एहसान ले रही हूँ, इसलिए बस मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि मैं इनकी इज्जत आपकी नज़रों में कम नहीं करना चाहती थी। मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे मेरी छोटी बहन तो बहुत समझदार हो गई है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी छोटी बहन है। पर कोई बात नहीं, अब मुझे सब पता चल गया है। तुझे यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू मेरे साथ चल और श्याम सामान पैक कर, चलो मेरे साथ। अरे नहीं भैया, मैंने आपको बताया ना कि इनको नहीं पसंद, ऐसे इनको एहसान लगता है, हम नहीं जा पाएंगे। देखिए भैया, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैं इसको वो खुशियाँ नहीं दे पाया जो ये डिजर्व करती थी। पर हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और इसको वो सारी खुशियाँ दूंगा जिनकी ये हकदार है। वो तो मैंने देख ही लिया है कि तुम मेरी बहन से कितना प्यार करते हो। अभी मैंने देखा था कि तुम कितने प्यार से इसे खाना खिला रहे थे। वैसे एक बात तो है नव्या, इतनी प्यार से तो तेरे भैया ने कभी मुझे खाना नहीं खिलाया जितनी प्यार से ये तुम्हें खिला रहे थे। तू बहुत लकी है कि तुझे ऐसा पति मिला है। जी भाभी, मैं जानती हूँ, पर हम ये क्या बातें लेके बैठ गए। आज तो रक्षाबंधन है ना, और भैया यहाँ पे आ भी गए, सब कुछ पता भी चल गया उन्हें। वैसे भैया, मैंने ना आपके लिए राखी खरीद के रखी थी, मैं कल ही लेके आ गई थी, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आपको वहाँ पे आके राखी बांध सकूँ। लेकिन अब आप यहाँ पे आ गए हैं ना, तो मैं फटाक से राखी लेके आती हूँ और आपको बांध देती हूँ। ये पकड़िए। ले। थैंक यू भैया। और आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, घर की लक्ष्मी वही होती है जो ससुराल और मायके में प्यार बना के रखे। मैंने सही कहा ना? कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।